हेलो फ्रेंड्स, तो अब मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यूटी और फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल में। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ कंटिन्यूटी। ओके, कंटिन्यूटी अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। डेफिनेशन पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ f such that a to r, f such that a to r, a is a subset of r2, he is a subset of r2, he is a subset of r2, f is continuous at point a comma b belongs to a, f is continuous at point a comma b belongs to a if for all epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that f of x comma y minus f of a comma b which is less than epsilon if या तो मैं ये भी लिख दूं रूट ऑफ x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर which is less than डेल्टा। तो यहाँ पर ये डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की, जैसे कि हम लोगों ने सिंगल वेरिएबल में लाइक वन वेरिएबल में पढ़ी थी डेफिनेशन f of x माइनस f of a which is less than epsilon if mod of x minus a which is less than डेल्टा। हम लोगों ने ये चीज पढ़ी थी। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी बस सेवरल वेरिएबल में डेफिनेशन ये है मेरे पास। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ पर मैं पॉइंट देखता हूँ यहाँ पर कि इसमें पॉइंट क्या है। वहां पर हम लोग क्या देखते थे कि अगर मेरे पास आइसोलेटेड पॉइंट है, अगर आइसोलेटेड पॉइंट है तो हमेशा कंटीन्यूअस होगा। सेम है यहाँ पर, सब कुछ मैं लिंक कर रहा हूं पहले से। अब मैं यहाँ पर लिंक कर रहा हूं, प्रूफ तो नहीं करूंगा, यहाँ पर मैं लिंक कर रहा हूं पहले से ही सारा चीज। तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, हाँ, f इज a comma b belongs to a is isolated point if a comma b belongs to a is isolated point then function is continuous at a comma b। अगर आइसोलेटेड पॉइंट है तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा वहां पर। अच्छा, यहां पर अगर मेरे पास ये लिमिट पॉइंट है, इफ a comma b belongs to a is limit point of a then function is continuous if and only if। देखिए उसी तरह मैं बता रहा हूं जैसा कि मैंने बताया था आपको, f of a comma like limit x tends to x comma y tends to a comma b f of x comma y is equals to f of a comma b। वहां पर भी मैंने कुछ ऐसा ही बताया था, याद करिए आप, वहां पर भी मैंने कुछ ऐसा ही बताया था कि अगर मेरे पास x comma y tends to a comma b है, यहाँ पर f of x comma y की वैल्यू मेरे पास f of y आ रही है, तो फिर हम लोग बोलेंगे कि वो क्या होगी, कंटिन्यूअस होगा। वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो ये मेरे पास पॉइंट थे, कंटिन्यूटी के पॉइंट थे जो मैंने आपको बताया। वन वेरिएबल में भी मैंने यही बताया था। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल बताने वाला हूँ, वहां से कुछ ज्यादा समझ आएगा आपको। तो यहां पर मैं एग्जाम्पल ही बताने वाला हूं और यहां पर देखेंगे कि आप एग्जाम्पल से ही ज्यादा अच्छी अप्रोच होगी, कि कहां पर कंटिन्यूअस होगा, कैसे होगा, कंटिन्यूटी हमको देखनी है, चेक कैसे करनी है। तो यहां पर मुझे कंटिन्यूटी कैसे चेक करनी है ये मैं बताऊंगा आपको। देखिए एग्जाम्पल में फर्स्ट लेता हूं। देखिए यहां पर मैंने फंक्शन लिया है f of x comma y is equals to रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y, और हमें R2 से R2 में देखना है। अब देखिए R2 से R में देखना है, या तो मैं बोलूं इसको, हाँ ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास फंक्शन गिवन है f of x comma y is equals to ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y। मुझे यहाँ पर कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब देखिए डोमेन क्या है, डोमेन मेरे पास क्या है, x comma y प्लेन है। डोमेन इस बार मेरे पास क्या है, x comma y प्लेन है। अच्छा, डोमेन मेरे पास क्या है, x comma y प्लेन है। ओके, अब आप देखेंगे कि हमें चेक क्या करना है, हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है। इस बार कंटिन्यूटी चेक करनी है। कंटिन्यूटी कहां चेक करते हैं, डोमेन पे चेक करते हैं। वन वेरिएबल में भी मैंने चिल्ला के आपसे बोला था कि कंटिन्यूटी कहां चेक करते हैं, डोमेन पर चेक करते हैं। अच्छा, ये बात समझ आई। तो यहां पर भी डोमेन पर ही चेक करेंगे कंटिन्यूटी, यहां पर भी कंटिन्यूटी डोमेन पर ही चेक करेंगे। तो डोमेन पर वहां पर कैसे चेक करते थे हम लोग, कि हम लोग देखते थे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता था तो पहले ही समझ जाते थे कि इंटीजर पर ये कभी भी क्या होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे
यहां पर भी कुछ ऐसा ही करेंगे कि पहले x को इंटीजर लेके चलेंगे और y को मैं कुछ भी ले लूं, बिलोंग्स टू r, अल्फा ले लूं, कुछ भी ले लूं, तो मैं इंटीजर में पहले चेक करता हूं कि क्या इंटीजर पर कंटीन्यूअस होगा ये फंक्शन, क्या वैल्यू सेम आएगी। तो इंटीजर मतलब क्या है कि इस डोमेन में आप कोई ऐसी वैल्यू पिक करिए, 1,0 है, आपने 1, समथिंग पिक कर लिया, 1,1/2 पिक कर लिया, ऐसा कर सकते हैं आप। इस पर देख सकते हैं, इस पॉइंट पर देख सकते हैं आप कि ये फंक्शन मेरे पास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं कि कंटीन्यूअस होगा, अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम बोलते हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। ओके, तो यहां पर ये देखेंगे हम लोग 1,1/2 या 2, समथिंग, 3, समथिंग, 4, समथिंग, -1, समथिंग। तो यहां पर पहले इंटीजर पर हम लोग चेक करते हैं, यहां पर हम लोग इंटीजर पर चेक करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले इसमें मैं इंटीजर पर चेक करूंगा, क्योंकि इंटीजर पर पहले देखते हैं, क्योंकि सारे पॉइंट पर देखना है। यहां पर मैं कंटिन्यूटी पूरे होल XY प्लेन पर चेक करनी है, तो यहां पर मैं इंटीजर पहले पॉइंट पर देखता हूं, क्योंकि डाउट तो मुझे इंटीजर पर ही होता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर आया तो सबसे पहले इंटीजर ही आ गया, इंटीजर पर चेक करो। हाँ, अब आपको इंटीजर पर चेक करनी है, लाइक लिमिट, या तो मैं बोल दूं x, y टेंड्स टू, जब मेरे पास n, अल्फा होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर एंड अल्फा बिलोंग्स टू r, तो क्या होगा ये, तो क्या होगा। अच्छा देखिए, n, अल्फा पर मुझे चेक करनी है, n, अल्फा पर चेक करनी है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट हम लोग इसके इर्द गिर्द बात करेंगे, मतलब दाएं बाएं बात करेंगे, अगल बगल बात करेंगे हम लोग। n माइनस पर देखेंगे, n प्लस पर देखेंगे, कैसे, लिमिट n, लाइक लिमिट x, y टेंड्स टू n माइनस अल्फा, मैं n माइनस अल्फा देख रहा हूं, तो मेरे पास क्या होगा, फंक्शन क्या होगी मेरे पास, f(x, y) इज इक्वल टू, यहां पर n माइनस अल्फा जब मैं करूंगा यहां पर, तो आप देख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है प्लस y है, और जब मैं इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह मुझे क्या रखना है, n माइनस रखना है। n माइनस रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, n-1 आएगा, ये प्लस अल्फा आ जाएगा, प्लस अल्फा आ जाएगा। और इसी तरह क्योंकि y यार इंडिपेंडेंट है, y को कुछ भी रखोगे सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इसीलिए मैंने अल्फा रख दिया। और इसी तरह अगर लिमिट x, y टेंड्स टू n प्लस अल्फा अगर मैं रखता हूं f(x, y), तो मेरे पास क्या होगा, n प्लस रखूंगा तो मेरे पास n आता है, ये मेरे पास क्या आता है, n ग्रेटेस्ट इंटीजर, n प्लस अल्फा, n प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, n ही आएगा, n प्लस अल्फा आएगा। क्या ये इक्वल है, क्या ये इक्वल है, n-1 प्लस अल्फा है, n प्लस अल्फा है, तो इसका हम लोग क्या है, लिमिट डजन एग्जिस्ट, लिमिट डजन एग्जिस्ट। यहां से बोलेंगे हम लोग लिमिट डजन एग्जिस्ट, तो इसका मतलब क्या है, कंटीन्यूअस नहीं होगा। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो कंटीन्यूअस नहीं होगा, तो इस पॉइंट पर ये कभी भी कंटीन्यूअस नहीं होगा, इस पॉइंट पर कभी भी कंटीन्यूअस नहीं होगा फंक्शन। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर रैशनल पॉइंट की बात करें, अगर हम लोग इसको x का रैशनल पॉइंट ले लें, लाइक x को रैशनल पॉइंट ले लें और y कुछ भी ले लें, y कुछ भी ले लें, तो हम अब यहाँ पर रैशनल पॉइंट की अगर बात कर रहे हैं, इफ x इज रैशनल पॉइंट, रैशनल पॉइंट की अगर हम बात कर रहे हैं, रैशनल या इरेशनल कुछ भी ले लें, रैशनल पॉइंट लाइक बीटा बिलोंग्स टू n, n+1, n+1 लिया है, इसका मतलब किसी दो इंटीजर के पॉइंट का मैं ले रहा हूं, किसी दो भी इंटीजर ले लो उनके बीच का पॉइंट ले रहा हूं मैं। किसी रैशनल पॉइंट की अगर मैं बात करूं, बीटा बिलोंग्स टू n, n+1, तो उसका बीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, यहां पर आप सब देखिए, मेरे पास अगर n, n+1 की बात कर रहे हैं तो मेरे पास n आएगा, आप समझ जाओगे। बीटा अगर मेरे पास n से n+1 की बात कर रहे हैं तो मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा क्या आएगा, n आएगा। भाई देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा है ना, वही है, कुछ नहीं है, आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा है तो वही तो है, और थोड़ी ना है कुछ यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि अगर मैं 1 से 2 की बात करता हूं, 1 से 2 के बीच बात करता हूं, तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, तो वही तो है। अगर यहाँ पर 1 रखोगे, यहाँ 1 2 आएगा, 1 को 2 के बीच में क्या आएगा, 1 आएगा हमेशा, वही तो मैं कर रहा हूं। और यहाँ पर n टर्म की बात कर, लाइक n की बात कर रहा हूं, किसी भी ले लो, कोई भी टर्म ले लो, तो यहाँ पर घबराने का नहीं है, उस चीज को समझना है, लिंक करो सारी चीजें, बार बार मैं बोल रहा हूँ लिंक करो, तभी आएगी चीजें समझ में। ओके, तो बीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर मेरे पास क्या आएगा, n आएगा। अच्छा, अब आप देखिए लिमिट x, y टेंड्स टू बीटा, अल्फा अगर मैं करूंगा यहाँ पर, तो मेरे पास क्या आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस y इक्वल्स टू, मेरे पास आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर बीटा प्लस अल्फा, और ये मेरे पास हो जाएगा n प्लस अल्फा ही आएगा फ्रेंड। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरे पास एग्जिस्ट करेगा, तो यहाँ पर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो सारे पॉइंट पर ऐसे इरेशनल भी लूंगा तब पर भी मेरे पास यही आएगा, इसके बीच का अगर इरेशनल लूंगा तब पर भी मेरे पास वही आने वाला है। तो इसका मतलब क्या है, जितने भी पॉइंट होंगे
इंटीजर को छोड़कर अगर मैं x को इंटीजर नहीं लूंगा तो जितने पॉइंट होंगे वहां पर क्या होगा, ये फंक्शन कंटीन्यूअस होगा और वहां पर डिसकंटीन्यूअस होगा। तो यहां से मुझे ऐसे ही पता चला, ऐसे ही करना है ये क्वेश्चन। ओके, तो यहां पर मैंने सब चीजें बता दी इससे कि कैसे हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। लिमिट एग्जिस्ट, पहले तो लिमिट देखो, कुछ भी फंक्शन गिवन हो आप लिमिट देखो, लिमिट अगर एग्जिस्ट कर रही है तो ठीक है, खुश हो जाओ, तो फिर खुश हो जाओ कि हाँ कंटिन्यूअस होगा फंक्शन। लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो हम लोग नहीं बोल सकते, तो हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि मैंने बोला है ना, इफ a comma b इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, इफ a comma b इज लिमिट पॉइंट ऑफ a, मैंने बोला था a comma b पर फंक्शन कंटीन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ f of x comma y इज इक्वल टू f of a comma b। a comma b पर मेरे पास क्या होनी चाहिए, फंक्शन वैल्यू f of a comma b के इक्वल ही होनी चाहिए, तो हम लोग बोलेंगे कंटीन्यूअस होगा फंक्शन। तो इसका मतलब क्या है कि ये कंटीन्यूअस नहीं था। कहां पर नहीं था, जो मैंने जब n लिया था तब, मतलब क्या है, z क्रॉस r में कंटीन्यूअस फंक्शन नहीं था, z क्रॉस r में फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं था, जो मैंने अभी बताया था आपको। तो ये z क्रॉस r में फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होता, इसके अलावा कहीं भी लेंगे आप तो हमेशा ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, हमेशा ये कंटीन्यूअस फंक्शन होगा। तो अब यहां पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कंटीन्यूअस के। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, हाँ मुझे चेक करना है कि ये क्या है, कंटीन्यूअस है या फंक्शन। f of x comma y is equals to x square y x cube y cube, और यहां पर क्या है, 0 है, x comma y है, is equals to 0 comma 0 and x comma y does not equals to 0 comma 0। तो मुझे यहां चेक करना है कि क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है, क्या ये फंक्शन कंटीन्यूअस है मेरे पास। तो ये जब चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, इसकी देखिए लिमिट, इसकी हम लोग लिमिट देख लेते हैं कि लिमिट क्या एग्जिस्ट कर रही है। सबसे पहले तो ये देखो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो लिमिट देखिए आप y की क्या वैल्यू ले लें कि मेरे पास ये m के रूप में आ जाए। आप समझ सकते हैं y इक्वल टू mx ले लें, mx से बहुत सारा काम हो जा रहा है। देखिए और भी क्वेश्चंस होंगे असाइनमेंट में, होंगे वो असाइनमेंट में होंगे, और फिर जब डिस्कस होगा तो कराए जाएंगे, आपको बताए जाएंगे सारी चीजें। तो y इक्वल टू mx जब जैसे मैं पुट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर, ये mx क्यूब हो जाएगा मेरे पास, अपॉन यहां भी mx क्यूब हो जाएगा, x क्यूब कॉमन लूंगा तो मेरे पास आएगा 1 प्लस m क्यूब। तो मेरे पास x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, देखिए m बाई 1 अपॉन 1 प्लस m क्यूब आ गया, डजंट एग्जिस्ट। लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं होगा। तो सीधा यहां से दिख गया कि 0,0 क्या ये, मतलब कि इन पॉइंट पर, मतलब 0,0 पर वो पूछा था हमसे कि 0,0 पर क्या है, 0,0 पर ये कंटीन्यूअस होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर m की डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू देगा, तो इसका मतलब क्या है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, डिसकंटीन्यूअस है 0,0। तो कंटिन्यूटी देखना होगा तो क्या करेंगे भाई, लिमिट एग्जिस्ट कर देखो, लिमिट की एग्जिस्टेंस देखो, लिमिट की एग्जिस्टेंस देखो, और फिर अगर एग्जिस्ट अगर कर रही है, नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तो इसको प्रूफ कर देते हैं, फिर प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ के लिए क्या करते हैं, देखिए अब देखिए एक जैसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, तो इससे समझ में आएगा थोड़ा। एक क्वेश्चन है मेरे पास, मुझे ये प्रूफ करना है, मतलब बताना है कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा। एक्स को वाई कैसे देखेंगे कंटिन्यूअस होगा, एक्स वाई अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कॉमा एक्स कॉमा वाई डज नॉट इक्वल टू 0,0 एंड एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू 0,0। तो मेरे पास 0 पर ओरिजिन पर देखना है हमको, हमें ओरिजिन पर देखना है फंक्शन कंटीन्यूअस है, ओरिजिन पर देखना है। तो सबसे पहले देखिए अब क्या करना होगा, वही मैंने r cos थीटा r sin थीटा का तरीका बताया, वही कॉमन तरीका है। आप क्या करिए, r cos थीटा रखिए, r sin थीटा रखिए, अपॉन यहां पर r स्क्वायर cos का थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos का थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, r बचेगा नीचे, तो ये से ये कैंसिल, मेरे पास आ गया r sin थीटा cos थीटा। अब आप देख सकते हैं r टेंड्स टू 0 पर, लिमिट r टेंड्स टू 0 पर ये मेरे पास फंक्शन कहां जाएगा, ये 0 पर ही चला जाएगा, ये मेरे पास फंक्शन कहां जाएगा, 0 पर ही चला जाएगा। थीटा की कोई भी वैल्यू ले लो आप, ऊपर कुछ भी ले लो ना, कुछ भी ले लो, ये 0 पर ही टेंड करेगा। इसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटीन्यूअस है। देखिए मैं प्रूफ करके नहीं बता रहा हूं आपको, बस यहां से आपको ऐसे समझना है, ऐसे समझना है, क्वेश्चन करने आने चाहिए आपको, प्रूफ नहीं बता रहा हूं मैं। तो सारी चीजें हालांकि बता चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रूफ भी करने में कोई दिक्कत नहीं। बीच लेस देन एप्सिलॉन, फिर आप करेंगे रूट ऑफ x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर, फिर वो वहां से आप करेंगे, फिर एप्सिलॉन के टर्म में निकालेंगे, तो वो भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर इसीलिए मैं थोड़ा
ऐसे फास्ट चल रहा हूं कि आपको बस ये करना आना चाहिए, आप यहां से देखना आना चाहिए आपको कि आप थीटा की कोई भी वैल्यू रख लो कभी भी दिक्कत नहीं करेगा, हमेशा जीरो पे टेंड करेगा, जीरो जीरो और जीरो ही लाना था हमें कहने का मतलब है। तो ये हमेशा क्या होगा, ये कंटिन्यूस होगा फंक्शन, ये फंक्शन क्या होगा हमेशा कंटिन्यूस। आप वाई की कोई भी वैल्यू चूज कर लो, यहां पर कोई फायदा नहीं है, जीरो ही आएगा, कोई भी वैल्यू चूज कर लो आप, तो यहां से हमें पता चलता है ओरिजिन यही है, यहीं से इसकी शुरुआत अगर देखा जाए तो यहीं से हमको सब कुछ पता चलता है। कुछ भी ना समझ में आए तो बस यहीं आ जाओ, सीधा यहीं आ जाओ, अगर कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो सीधा यहीं आ जाओ, आपको यहां से सब कुछ मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। x की पावर 4 x y इज इक्वल टू x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डज नॉट इक्वल टू 0 है, और अगर मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0 के इक्वल है तो मेरे पास 0 आ रहा है। अब मुझे देखना है कंटिन्यूअस है ये ओरिजिन पर, शो करना है कि ये ओरिजिन पर कंटिन्यूअस है। फिर से वही करो, r की पावर 4 cos की पावर 4 थीटा, r की पावर 4 sin की पावर 4 थीटा, r की पावर 4 को मैंने कॉमन लिया, cos की पावर 4 थीटा प्लस sin की पावर 4 थीटा अपॉन यहां पर क्या आएगा आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos का थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। फिर से आप देखो यहां पर क्या बन गया, आर स्क्वायर बन गया। तो अब आप r टेंड्स टू 0 करोगे फिर ये 0 चला जाएगा, थीटा की कोई भी वैल्यू रख लो आप, ये 0 चला जाएगा, ये 0 जैसे ही गया लिमिट एग्जिस्ट कर गई, लिमिट एग्जिस्ट कर गई तो यहां पर बोल सकते हो आप फंक्शन कंटीन्यूअस होगा। ऐसे ही देखना है बस, खत्म। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर, देखिए लिमिट पर रखे हैं ना आप, तो लिंक करो, लिंक करो लिमिट, पहले तो लिमिट सीधा चेक कर लो, यहां से सीधा चेक कर लो आप कि यहां पर क्या y को कोई वैल्यू रखने पर क्या ये m के टर्म में आ रही है, m के टर्म में आ रही है तो फिर लिमिट डजंट एग्जिस्ट है, खत्म, कंटिन्यूटी भी खत्म। तो यहां पर ऐसे देखना है आपको, कुछ भी कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही देखना है। और अगर कुछ भी समझ में ना आए कि y की वैल्यू क्या रखूं, देखिए y के रखने के बहुत सारे तरीके होंगे यहाँ पर, देखिए 2 तरीके हैं यहाँ पर कंटिन्यूटी क्वेश्चन भी आता है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए कि कंटिन्यूअस होगा कि नहीं होगा 0 पर। आपको क्या करना है, y की वैल्यू रखने के लिए 2-3 तरीके हैं। पहला क्या रखिए, y इक्वल टू mx रख के देखिए, फिर mx स्क्वायर रख के देखिए, फिर m रूट x रख के देखिए, ऐसी टाइप के हैं, y इक्वल टू m x क्यूब रख के देखिए, ये तो और भी चीजें होंगी। और अगर कुछ ना समझ में आते यार ये तरीका लगा दो, खत्म, सब समझ आ जाएगा। थीटा की वैल्यू पर तुम्हें पता चल जाएगा कि थीटा की क्या वैल्यू ऐसी ले ली जाए कि मेरे पास एग्जिस्ट नहीं करेगी लिमिट, तो यहां से भी समझ में आने लगेगा आपको। या तो ये करो या तो फिर आप इस पे आ जाओ, ये लेकिन कॉमन मेथड है, यूज इसका करो मेरे ख्याल से, तो इस पे आओ, तो इस पे देख लो, अगर इन सब पे आ रहा है तो ठीक है, इन सब पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, सब पे सेम आ रही है तो ठीक है। लेकिन कब तक करते रहोगे, कब तक करते रहोगे, ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन है, कब तक करते रहोगे, तो सेम ये करो, बस खत्म, और आपको कुछ नहीं करना है। तो बस कंटिन्यूटी अगर मैं यहां पर बताऊं आपको, तो कंटिन्यूटी का पार्ट तो यही है मेरे पास, कंटिन्यूटी का पार्ट यही है। एक और क्वेश्चन देख लेता हूं यहां पर, एक और मैं क्वेश्चन देख लेता हूं। तो लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, लिमिट अगर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी तो फिर कोई बात ही नहीं है, फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो हमें कुछ वही नहीं करना है, फिर ये कंटीन्यूअस होगा ही नहीं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहां पर, f of x, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x, y does not equals to 0, 0, x, y is equals to 0, 0 और ये 0 आ गया मेरे पास। अब मुझे ओरिजिन पर ही चेक करना है, यहाँ पर ओरिजिन पर चेक करना है कि ये कंटीन्यूअस होगा या फंक्शन की नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर मैं y इक्वल टू mx रखता हूँ तो ऊपर तो क्यूब बनेगा, नीचे एक्स स्क्वायर बनेगा, तो 0 आ जाएगा, तो अभी नहीं, तो वहां से नहीं जज कर सकते हम लोग, रूट में भी नहीं देख सकते, ठीक है। तो आप क्या करिए, r cos थीटा r sin थीटा रखिए, सीधा r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, ये r की पावर 4 हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा अपॉन, ये मेरे पास r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर से ये आ गया मेरे पास r स्क्वायर आ गया। अब आप देख सकते हो ये मेरे पास 0 पर रिटर्न करेगा, थीटा की कोई वैल्यू ले लो, थीटा की कोई वैल्यू ले लो 0 पर रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ से क्या हो गया, कंटीन्यूअस हो गया फंक्शन, फंक्शन ओरिजिन पर कंटीन्यूअस हो गया। तो कुछ नहीं करना है यार, बस r cos थीटा r sin थीटा रखो, पता चल जाएगा आपको, आपको यहाँ से पता चल जाएगा, 0 पर रिटर्न कर गया तो हो गया। अगर यहाँ नीचे कुछ भी थीटा उल्टा आता है तो ध्यान दो, तो फिर थोड़ा ध्यान दो कि थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए 0/0 फॉर्म बनेगी। तो बस कुछ नहीं बताया यार मैंने, देखिए अब आप समझ सकते हैं, सारी चीजें पढ़ते चले आ रहे होंगे, स्टार्टिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन यहां पर अब क्लियर हो रही होगी आपको कि यहां पर अगर 0/0 फॉर्म कब बनेगी, जब थीटा की क्या वैल्यू ऐसे ले ली जाएगी कि 0/0 फॉर्म बनेगी और ये लिमिट दिक्कत करेगी, लिमिट प्रॉब्लम करेगी।
तो बस वहां पर थोड़ा सोचना है आपको, खत्म, और कुछ भी नहीं करना है आपको, और कुछ भी यहां पर नहीं करना है आपको। तो बस ये कंटिन्यूअस मैंने आपको बताया फंक्शन की कंटिन्यूटी में क्या क्या देखते हैं, और मैंने कुछ प्रॉब्लम्स कराई। तो बस कंटिन्यूटी में इतना ही है फ्रेंड्स, और फिर आपको असाइनमेंट मिलेंगे, उसमें तो होंगे ही सारे क्वेश्चन।